यहाँ पर विकास निश्चित तौर पर ज्यादा हुआ है। सड़क बिजली की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले नालंदा में बेहतर है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार ये जो बिहार की मूल समस्या है। शिक्षा की स्थिति नालंदा में भी उतनी ही बुरी है जितने दूसरे जिलों में है। यहाँ पर लोगों के लिए बेरोजगारी, पलायन इतना ही बड़ा मुद्दा है जितना मधुबनी, सुपौल में है, और भ्रष्टाचार भी नालंदा में उतना ही है जितना दूसरे जिलों में है। तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ शराब नहीं बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पुलिस में, थाना में, पंचायत में लोग घूस नहीं ले रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये तय किया है और नीतीश कुमार को 20 वर्ष अवसर मिला है। उनसे जो बन पड़ा वो किए। अब जो नीतीश कुमार हैं वो शारीरिक, मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार हैं। अब नालंदा की जनता को दिख रहा है कि अगर इसके आगे की तरक्की चाहिए तो आपको जन सुराज चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए। वो व्यवस्था चाहिए जिसमें सड़क, बिजली से आगे लोगों के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की गारंटी हो। इसलिए लोगों को जन सुराज चाहिए। राजगीर हम 20 बार से ज्यादा आ चुके हैं और ज्यादातर समय नीतीश कुमार जी के साथ में ही राजगीर आए हैं। रुको भाई, नीतीश कुमार जी के साथ में ही राजगीर आए हैं। हम राजगीर पहली बार नहीं आए हैं। ये बिहार के गौरव की भूमि है। बिहार का जब सबसे गौरवशाली इतिहास था तब नालंदा की बात होती थी। तो जन सुराज का सपना है कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए और उस ज्ञान की भूमि बनाने की परिकल्पना में नालंदा की भूमिका सबसे बड़ी है। इसलिए यहाँ आकर लोगों से आह्वान किया है कि अब सड़क, बिजली, पानी से ऊपर उठकर बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आप वोट कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए और किसी भी हालत में लालटेन को वापस जलने मत दीजिए। भाई ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों के प्राइवेट जिंदगी में, उनके परिवार में क्या हो रहा है ये मेरा विषय नहीं है। लालू जी के परिवार के सदस्यों में एक मत्ता हो या झगड़ा हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे हो ये मुद्दा है, यहाँ रोजगार कैसे हो ये मुद्दा है, पलायन बंद कैसे हो ये मुद्दा है, बाढ़ की समस्या कैसे खत्म हो ये मुद्दा है। लालू यादव के परिवार के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। सरकार ने घोषणा किया है कि वकीलों को हर महीने 5,000 रुपया देगी। तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे थे तो ये दिखाता है कि इनका चरित्र क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो वो घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। तो ये राजद का जो कैरेक्टर है, ये कट्टा वाला पार्टी है। ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी वाली पार्टी है। हम लोग बिहार के बच्चे, युवा पेपर को, कलम को हम लोग सरस्वती मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये आदमी खड़ा होकर माँ सरस्वती का स्वरूप कलम को फेंक रहा है हवा में। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। इसीलिए 9वां फेल है और आगे कभी 10वां बन नहीं पाएंगे।